वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं और खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह खैरियत से रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। जी हाँ, कि वो जो हमने एक सिलसिला लेक्चर्स का स्टार्ट किया हुआ है उसके ही कंटिन्यूशन का एक अगला टॉपिक हम आज कवर करने के लिए जा रहे हैं मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आपको नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से तमाम कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर दिए हैं। ठीक है, और कोशिश मेरी यही रही है कि मैं जो भी लेक्चर आपके पास वन आफ्टर द अदर प्रोवाइड करूं या फिर डेवलप करूं या जो आप रिसीव करें, तो उसके अंदर एक सिलसिला, एक रफ्त जो है वो बरकरार रहे। और अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, जिस अंदाज में लेक्चर्स आपको डेवलप करके प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसमें आपको किसी भी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिसको हम नेटवर्किंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपने वो नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, और वो लेक्चर्स आपने प्रॉपरली और रेगुलरली रिसीव कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी के हवाले से जो टर्मिनोलॉजीज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, आपको समझने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होंगे। ठीक, तो ये तो थी चंद बातें जो कि हमेशा मैं लेक्चर के आगाज़ में आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के हवाले से करता हूँ। ठीक है जी, आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे और लेक्चर्स को आपने उसी सीक्वेंस और उसी पैटर्न और उसी क्या कहना चाहिए हवाले से, लर्निंग के रेफरेंस से आपने उसको रिसीव भी किया होगा और उसके ऊपर आप वर्किंग भी कर रहे होंगे। ठीक, चलिए जब हम अपने लेक्चर का, आज का जो लेक्चर है उसका बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही थी, तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक टर्म डिजिटल लाइब्रेरी और कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे वर्ड अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी, इट्स अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी। ठीक है जी, और उसके साथ अटैच हुआ हुआ वर्ड जो कि डिजिटल है, ये कुछ हमारे पास एक नई सोच की तरफ हमें लेके जाने की कोशिश करता है, नई सोच की तरफ हमें धकेलता है कि लाइब्रेरी से तो हमारी वाकफियत है, हमारे इदारों में भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, आपके यहाँ भी लाइब्रेरीज आपके इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डिजिटल, एंड जब हम इसको कंबाइन करते हैं वर्ड डिजिटल टर्मिनोलॉजी को लाइब्रेरी के साथ और एक फिनोमिना या जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश जो की जा रही है जिसको डिजिटल लाइब्रेरी कहा जा रहा है, वो क्या है। ठीक है जी, तो हम इसको बेसिकली इस डेफिनेशन के आगाज से, एक इंट्रोडक्शन के आगाज से इसको स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी का मकसद क्या है कि हमारे पास वो रैपिड डेवलपमेंट्स जो कि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने प्रोवाइड किए हैं इन दिस रीसेंट वर्ल्ड, वो इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमने चीज़ों को इंफॉर्मेशन के हवाले से मैनेज करने की कोशिश की है, और हमने जो भी हमारे पास जो डेटा था हमने उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसकी अवेलेबिलिटी को आसान और एक्सेसिबल करने की जो बात की है, दैट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो एक डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी कॉन्सेप्ट, एक ऐसे फिनोमेना और एक ऐसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का नाम है जहाँ पे चीज़ों को डिजिटाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लोगों को प्रेजेंट करने के कॉन्सेप्ट को डिसमिनेट करने की बात की जा रही है, लोगों को वो मटीरियल आसानी उन तक पहुंचाने की बात की जा रही है, और इंफॉर्मेशन को बाकायदा तौर पे टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके हर शख्स के हाथों तक पहुंचाने के अमल को मुकम्मल करना और उनकी एक्सेसिबिलिटी को बरकरार रखना, जो कि वो मटेरियल के लेवल पे या इंफॉर्मेशन के लेवल पे कहीं भी किसी भी वक्त और कैसे भी हासिल करना चाहते हैं, इज द मेन थीम, इज द मेन टास्क ऑफ दिस वर्ड डिजिटल। और लाइब्रेरी तो हम बात समझते ही हैं कि एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज का जो एक मजमूआ है, यानी इंफॉर्मेशन के हवाले से, बुक्स के हवाले से,
میگزینس کے حوالے سے, ویڈیوز کے حوالے سے, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ جب کسی بھی ایک جگہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کے پاس ایک لائبریری کی اسی شکل اختیار کر جاتی ہے. ٹھیک, تو جناب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو دا انفارمیشن انوائرمنٹ از گریٹلی چینجنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, present in rapid development in the communication system, and the recent innovation in technology witnessed the changing emphasis in the role of information and its management. The new technologies have facilitated the transformation of data into digital format. جی, کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں وہ سہولت میسر کی ہے کہ ہم جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا ہم اس کو ٹرانسفارم کر سکیں ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر. یہ ڈیجیٹل فارمیٹ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے لیکچرز کو تھوڑا سا یاد کریں اور ذہنوں میں ریکال کریں تو چیز ہمیں بات سمجھ میں بآسانی آ جائے گی کہ یہ ڈیجیٹل فارمیٹ سے ہماری مراد وہی ہے جو کہ ہم کسی بھی ڈیٹا کو ایک سسٹم کی فارم کے اندر, ایک ڈیجیٹائز فارم کے اندر یا بٹس کی فارم کے اندر, زیروز اینڈ ونس کی فارم کے اندر کنورٹ کر کے سسٹم کے اندر پلیس کر پائیں اور ہم اس کو بآسانی پورٹیبلٹی کے لیول کے اوپر ہینڈل کر پائیں, یعنی اب آسانی ہم اس کو کیری کر سکیں. ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس فزیکل ڈیٹا کے حوالے سے بالکل حد تک منیمائز ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہم نے یہاں پہ سمجھی بھی اور ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کی کہ ہم ڈیجیٹل فارمیٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں. اب اگر یہاں پہ دیکھیں ڈیجیٹل فارمیٹ کے حوالے سے تو ہمارے پاس کچھ چیزیں with the passage of time, with the development of technology ہمارے سامنے ہیں. وہ کیا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل, جس کو ہم ایک سرچ انجن کے حوالے سے جانتے ہیں, اس وقت سب سے زیادہ پاپولر اگر ہم دیکھیں تو سرچ انجن کے حوالے سے ہمارے سامنے جب کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کی بات آتی ہے ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر, تو ایک ورڈ گوگل ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے. تو جی جناب, Google, the most successful commercial internet search engine, entered a keyword digital library in the internet, and the Wikipedia and various other sources define digital library as a library in which collections are stored in a digital format. تو مقصد ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس جب ہم چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں یا چیزوں کو جب ڈیجیٹل فارمیٹ میں کنورٹ کرنے کی بات کی گئی اور ڈیجیٹل لائبریریز کو ڈیولپ کرنے کے کانسیپٹ کی طرف دنیا چلنا شروع ہوئی, تو اس ایکٹیویٹی کو گوگل نے, ویکیپیڈیا نے اور اس طرح کی بہت ساری ریسورسز نے بھی ایکنالج کرنا شروع کیا اور ایک نیا کانسیپٹ, ایک نیا فینومینا ڈیولپ ہونا شروع ہوا جس کو اس طرح کی بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں ان نے اس کو سمجھا اور پھر اس ڈیجیٹل لائبریری کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کر کے ڈپلوائے کرنے کی بات بھی شروع کر دی اور ایک نئی کانسیپٹ, ایک نئی ٹرمینالوجی جس کو ڈیجیٹل لائبریری کہا جاتا ہے, ان کو بڑے بڑے سرچ انجنز نے بھی اس لفظ کو اپنی سرچ کے ڈیٹا بیس کا حصہ بنانا شروع کر دیا کہ جناب اب اس طرح کی ایک کوئی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو ڈیجیٹل لائبریری کہا جاتا ہے, جو کہ یقیناً اپنے اندر ایک ڈیجیٹائزڈ فارم کے اندر انفارمیشن کا, ڈیٹا کا ایک بڑا حصہ ہوگا جو اپنے اندر رکھے ہوئے ہوگا اور لوگ اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جناب, تو with the rapid development of the digital formats, with the rapid development of the digital technology, ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریریز انٹرنیٹ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اگر ہم انٹرنیٹ کو دیکھیں کہ جب 1990s کے اندر انٹرنیٹ آہستہ 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 کامن ہوتا چلا جا رہا تھا, لوگوں کی ریچ اور ایکسیس کے اندر آتا چلا جا رہا تھا, تو اس وقت سے ہی ڈیجیٹل لائبریریز کے کانسیپٹ کو اس طرح کے جو سرچ انجنز ہیں, اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں, انہوں نے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس فینومینا کو ڈیولپ کرنا, بیک اپ کرنا, سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. Digital library is not merely equivalent to digitized collection with information management tools. It is a series of activities that brings together the collections, services and people in support of the full life cycle of the creation, dissemination and
the presentation of date, information and knowledge. बड़ी सिंपल सी बात है कि जनाब डिजिटल लाइब्रेरी दरअसल है क्या? डिजिटल लाइब्रेरी एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज का नाम है। डिजिटल लाइब्रेरी एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज का नाम है। इसके पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज साथ जुड़ी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि किताब आई और उसको लाइब्रेरी के किसी शेल्फ में प्लेस कर दिया। यूजर को एक्सेस करना था, वो शेल्फ की तरफ गया, उसने फिजिकली उस किताब को पिक किया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चीजों को डिजिटाइज करना एक कंप्लीट सीरीज ऑफ एक्टिविटीज का नाम है, जिसके अंदर चीजों को एक साथ जमा करना, सर्विसेज को एक साथ जमा करना, लोगों को सपोर्ट करना, जिसके अंदर हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें, उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस्टेब्लिश करने के बाद हम उसको डिसमिनेट कर सकें। डिसमिनेट का मकसद क्या है? लोगों तक बआसानी पहुंचा सकें और हम उस इंफॉर्मेशन और उस नॉलेज को प्रॉपर्ली हैंडल भी कर सकें डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्मेट्स के अंदर। तो इस लिहाज से डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज की तरफ हमें लेके चली गई कि जनाब वहां पे हमारे पास डेटा की कलेक्शन, डेटा की क्रिएशन, लोगों से डेटा को रिसीव करना, सर्विसेज को उसके साथ इंटीग्रेट करना, डेटा को डिसमिनेट करना, डेट्स के हवाले से चीजों को हैंडल करना, इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को प्रॉपर मैनेज करना, और ये तमाम का तमाम काम जो है वो हम एक डिजिटाइज्ड एक्टिविटी के तौर पे चीजों को हम एक हार्ड कॉपी से कन्वर्ट करके एक सॉफ्ट फॉर्म के अंदर लेके आने की बात कर रहे हैं, उसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं, रिसोर्स को एक जगह जमा करने की बात कर रहे हैं और उसको हम लोगों तक बाहम पहुंचाने की बात कर रहे हैं यूजिंग द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द नेटवर्क्स। ठीक है जी, तो ये चीज आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करती है। तो सर बच्चों, तो दिस वाज द लिटिल इंट्रोडक्शन जो कि हमने डिजिटल लाइब्रेरीज को समझने के हवाले से थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करें। अब आते हैं जनाब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। जी, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस को और एक बड़ी एक थर्डली अगर आप देखें लार्सन्स के बाद अगर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो तीसरा पैराग्राफ है वहां पे मैंने इसको बहुत आसान अल्फाज से डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को लफ्जों में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अच्छा जनाब, पहले जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने जो इससे ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में क्या बातें कही, वो किस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी को देखते हैं, समझते हैं और अंडरस्टैंड करके किस तरीके से अपने उस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो E.A. फॉक्स जनाब, जी हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, कहते हैं जनाब कि न्यू वे ऑफ कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज encompassing new types of information resources, कॉमा मकसद क्या हुआ जनाब, मैं जरा इस डेफिनेशन को आपको डिफाइन करूं। न्यू वे ऑफ कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक फिजिकल जगह का नाम नहीं है, जैसा कि अभी हमने ऊपर सीखा, अभी हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया, इट इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे भी जनाब हम जब लाइब्रेरी के हवाले से बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली अ न्यू वे ऑफ कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। जब हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव होने की बात करेंगे, तो इट इज एक्चुअली द फंक्शंस, द बंडल ऑफ एक्टिविटीज विद द डेवलपमेंट, विद द इम्प्लीमेंटेशन, विद द एप्लीकेशन, ठीक है जी, ऑफ द बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस encompassing the new types of information resources, new approaches to classification and cataloging, intensive use of electronic systems and networks, and dramatic shifts in the intellectual, organizational, and electronic practice.
तो जनाब यहाँ पे हमारे पास वो जो फंक्शंस की बात की गई थी कि हम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के हवाले से किस तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, इस इंफॉर्मेशन रिसोर्स को। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, E.F. फॉक्स ने क्या कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी इज एन अप्रोच टू क्लासिफाई द एक्टिविटी ऑफ कैटलॉगिंग, इंटेंसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हमने कैटलॉगिंग को, उसकी एक्टिविटी को हमने एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर अरेंज किया, किस तरीके से कैटलॉगिंग की जाती है। अच्छा, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज याद रखिएगा हमारे पास सिस्टम ओरिएंटेड हो रही है, हमारे पास तमाम की तमाम एक्टिविटीज डिजिटाइजेशन के लेवल के ऊपर लेके जा रही हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कैटलॉगिंग की तरफ जा रहे हैं। हम वो उस बेसिक नॉर्मल रूटीन डे लाइफ एक्टिविटी की तरफ नहीं है जहाँ पे एक रजिस्टर है और रजिस्टर के अंदर एंट्री की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपके पास बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, यहाँ पे बात की जा रही है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली हैंडल करने की और उन्हीं चीज़ों को कैटलॉगिंग के लेवल के ऊपर लेके जाने की। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ साथ हमें एक और चीज़ भी मिली, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि दैट वाज एक्चुअली अ ड्रामेटिक शिफ्ट, कि हम एक फिजिकल इन्वायरमेंट से निकलकर हम ऑल ऑफ अ सडन एक नेटवर्क इन्वायरमेंट की तरफ चले गए, जहाँ पे चीज़ें रख दी गई। किसके लिए रख दी गई? यूजर के लिए रख दी गई। इंटरनेट जो था वो जब डेवलप हो रहा था, इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्की कर रहा था, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइज फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अगर मैं वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल इस्तेमाल करूँ तो इस तरह के सर्वर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए थे, इस तरह की मशीन इस्टेब्लिश कर दी गई थी जो कि हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे एक्ट कर रही थी, एंड दे वर कंटेनिंग एवरी मटीरियल इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जो कि किसी भी एक यूजर को किसी भी वक्त हेल्प करने के हवाले से, उनको वो डेटा प्रोवाइड करने के हवाले से, एक कंप्लीट स्पेस, एक जगह के हवाले से कि जनाब जिस तरह से वो लाइब्रेरी में आते हैं, अपनी मर्जी की बुक उठाते हैं, उसको रीड करते हैं, वो कंप्लीट एक आपको एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है जी जनाब। अब आते हैं जनाब हम लार्सन्स की तरफ। जनाब लार्सन्स कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में कि डिजिटल लाइब्रेरी इज अ ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। बड़े ही सिंपल अंदाज में लार्सन साहब ने इस बात को मुकम्मल करने की कोशिश की है कि जनाब डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो एक ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी है, एक ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी का नाम हो सकता है। ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी का मकसद क्या हुआ कि बहुत सारी लाइब्रेरीज जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद थी, अगर हम उन लाइब्रेरीज को आपस में नेटवर्क कर दें, हम उन तमाम लाइब्रेरीज को यूजिंग दी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम आपस में लिंक कर दें, ज्वाइंट कर दें, और तो हमारे पास एक इंतहाई बड़ी रिसोर्स वर्चुअली डेवलप हो जाएगी। जैसे भी मैंने ऊपर एग्जांपल की, एक ऐसा हम एक सर्वर एस्टैब्लिश कर पाएंगे, एक ऐसी जगह हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे जहां पे तो तमाम की तमाम रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी के हवाले से अवेलेबल होंगी किसी भी यूजर के लिए, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी बुक लवर के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन लवर के लिए, कि जनाब वो चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है, चीजों से मुराद हमारी क्या है, वो बुक्स हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर मौजूद डेटा है, वो बआसानी उसको एक्सेस कर सके और हासिल कर सके विदाउट द लिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज। तो ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी, ये मैंने जो 3 लफ्ज थे इनको फोकस करके इस बात को समझाने की कोशिश की है। जनाब हम आते हैं जनाब अगली लाइन की तरफ, जहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश की। अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और अ डिजिटल रेपोजिटरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी को हम कहें और समझने की अगर बात करते हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी को हम इंटरचेंजेबली इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के नाम से या डिजिटल रेपोजिटरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। A digital library allows a user to access magazine articles, books, papers यानी कि research papers, images, sound files and videos stored locally or accessed remotely। ये 2 बातें की गई।
जो कि जनाब हमारे पास जब हम डिजिटल लाइब्रेरी या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी अलाउ करती है किसी भी यूजर को कि वो अगर किसी मैगजीन के आर्टिकल को एक्सेस करना चाहता है, किसी बुक को एक्सेस करना चाहता है, किसी रिसर्च पेपर को एक्सेस करना चाहता है, किसी इमेज को एक्सेस करना चाहता है, यानी वो डेटा जो आपके पास ग्राफ्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, पाई चार्ट्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, किसी साउंड फाइल को, यानी कि किसी ऑथर ने जो आपके पास, या किसी कह लीजिए पॉलिटिशियन ने, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशनल लेवल के ऊपर वो बात जो किसी ने कही, या वो आपके पास वो वीडियो क्लिप्स जो कैप्चर किए गए हों किसी इवेंट के हवाले से, आई बात समझ, किसी अकरेंस के हवाले से, जो हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं जिसको हम फ्यूचर में अपने इंफॉर्मेशन के रिट्रीवल के लिए यूज कर सकते हैं, लोगों तक बाहम इंफॉर्मेशन पहुंचाने के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एट प्रेजेंट भी उससे अगर हम कोई डेटा डेवलप करना चाहें, कोई रिपोर्ट डेवलप करना चाहें तो हम बआसानी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है जी, तो हम इन तमाम चीजों को एक्सेस कर पाए, उन तमाम चीजों से वो फवायद निकाल पाए लोकली भी और यूजिंग द इंटरनेट सर्विसेज भी। इंटरनेट सर्विसेज से क्या मुराद हमारे पास है, यानी कि जनाब हम वही बात कर रहे हैं जो भी ऊपर लार्सन साहब ने कहा कि जनाब अब आपके पास चीजें ग्लोबलाइज हो जाती हैं। जब हम डिजिटल लाइब्रेरीज के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं तो चीजें ग्लोबलाइज हो जाती हैं। एक लाइब्रेरी जो है वो वर्चुअल लाइब्रेरी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जहाँ पे चीजें, जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जहाँ पे बुक, जहाँ पे पेपर, जहाँ पे इमेजेस, जहाँ पे साउंड फाइल, जहाँ पे वीडियोस जो हैं वो अपनी एक ऐसी जगह बना लेती हैं एक सर्वर के अंदर, जिसको हम अपने ऑफिस में बैठ करके, अपने इंस्टीट्यूट्स में बैठ करके, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में बैठ करके, अपने न्यूज़ चैनल्स में बैठ करके, जब चाहें, जहां चाहें और जिस तरह से चाहें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज करते हुए बआसानी एक्सेस कर सकते हैं, और उससे जो हमें रिक्वायर्ड या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम वहां से फिल्टर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उसको मजीद अपने फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो जनाब अब हम आते हैं जनाब अपने पास अपनी अगली टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डिजिटाइज लाइब्रेरी रिक्वायर्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मीडिया कलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कुछ मैंने चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। डिजिटल लाइब्रेरी इज अ डिजिटल ऑब्जेक्ट which may be text, audio, video, image and numeric multimedia concept। ठीक है जी, तो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम यूजर्स वर्क प्लेस। दूसरा अहम पॉइंट कि जनाब डिजिटल लाइब्रेरी को, जैसे कि मैंने ऊपर अपनी बात अपनी उस डिटेल के अंदर आपको ब्रीफ करने की कोशिश की कि उस डिजिटल लाइब्रेरी को बआसानी हम कहीं से भी, या कोई भी एक यूजर जो है वो अपनी एक वर्क प्लेस से बआसानी एक्सेस कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग प्रोसीजर्स। बिल्कुल सही है जनाब, ये बात भी हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी की उस डेफिनेशन को सपोर्ट करती है जनाब, कि आप डिजिटल लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के लिए भी हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज को यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड्स रिमोट टू रेयर एंड एक्सपेंसिव मटेरियल। ठीक है जी, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड्स रिमोट टू रेयर एंड एक्सपेंसिव मटेरियल। तो डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास एक रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है एक उस मटेरियल को जो कि हमारे पास, अगर हम फिजिकली उसको हासिल करना चाहें, परचेज करना चाहें, और वो कहीं भी अगर रेयरली अवेलेबल है, जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाता है, हमें उसको ढूंढने में बहुत एफर्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं या करने पड़ सकते हैं, तो उस रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल को भी एक नॉर्मल जनरल यूजर तक अवेलेबल करने में डिजिटल लाइब्रेरीज अपना एक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आती हैं। या जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स, the concept of digital library also provides the availability, confirms the availability of that particular rare and expensive material to a user seeking that particular rare and expensive
इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं जनाब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ आते हैं जनाब। हम जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को हवाले से देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, बड़ा सिंपल करने की कोशिश की है मैंने। अ डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू सपोर्ट रिसर्च, टीचिंग, लर्निंग, ठीक है जी, एंड स्कॉलरी कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन। जनाब डिजिटल लाइब्रेरी आपको सपोर्ट करते हैं आपके रिसर्च के अंदर, आपकी टीचिंग के अंदर, आपके एज ए स्टूडेंट लर्निंग के अंदर, ठीक है जी। और अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा इंफॉर्मेशन बैंक अवेलेबल होता है जहाँ से लोग अपनी मर्जी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जनाब, इट हेल्प्स टू कलेक्ट, इससे मुराद मेरी डिजिटल लाइब्रेरी है, हेल्प्स टू कलेक्ट, organize the print and digital information and disseminate at the point of care for future use। तो डिजिटल लाइब्रेरीज को यूज करते हुए हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो हमें डिजिटल लाइब्रेरी से हासिल होती है वो बआसानी डिसेमिनेट की जा सकती है, आम की जा सकती है, फैलाई जा सकती है। ठीक है जी, हमें तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन को बआसानी एक्सेस करने में मददगार साबित हो सकती है। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी इज एक्चुअली अ गेटवे टू द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। जी हाँ, कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जो कहीं होस्टेड है, कहीं मौजूद है, डिजिटल लाइब्रेरी इज एक्चुअली अ गेटवे फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। हम जब डिजिटल लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए उस दुनिया में दाखिल होना चाहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन की दुनिया है, और वो वर्ड दुनिया या वर्ड एक बड़े मतलब के साथ अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मकसद वही है कि हमारे पास वो लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से जब हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं कि जो कि एक फिजिकल लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, कोशिश यही होती है हमारे पास कि लाइब्रेरी में हम मैक्सिमम मटेरियल किसी भी एक इंफॉर्मेशन सीकर के लिए, एक लर्नर के लिए, एक बुक रीडर के लिए हम प्रोवाइड कर सकें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर के वो लिमिटेशन एक लिमिट बन जाती है हमारे लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरीज की तो डिजिटल लाइब्रेरीज इज एक्चुअली अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, एक ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी है। तो डिजिटल लाइब्रेरी एज अ गेटवे एक्ट कर रही होती है उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के लिए जहां पे टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं जनाब। जी हाँ, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर योर information needs are available, are accessible for a journal user, जहाँ पे journal user उसको access भी कर सकता है और उससे मफादात भी हासिल कर सकता है। ठीक है, it provides a global perspective and integrates material from many sources in one place। बहुत आसान सी बात है जनाब कि ये एक डिजिटल लाइब्रेरी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव का नाम है जहाँ पे बहुत सारी सोर्सेस को एक जगह यकजा करके, एक जगह उन सोर्सेस को मुख्तलिफ जगहों पे जो लोकेटेड हैं इंटीग्रेट करके लोगों तक पहुंचाने की बात की जाती है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी। जनाब हम आते हैं जनाब अब इसके कुछ डिजिटल लाइब्रेरी के एडवांटेजेस के हवाले से। तो जनाब मैंने उस कॉन्सेप्ट को मजीद इन्हांस करने की कोशिश की है, मजीद आसान करने की कोशिश की है। तो पहला एडवांटेज अगर आप देखते हैं तो नो फिजिकल बाउंड्री, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि जब हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं हमने ग्लोबलाइजेशन या डिजिटल लाइब्रेरी को हम ग्लोबल वर्चुअल इन्वायरमेंट के लफ्ज से अभी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब हम एक डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करने की बात करते हैं तो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल बाउंड्री। ठीक है जी, दुनिया में वो तमाम लोग जो किसी भी लोकेशन के अंदर किसी भी जगह मौजूद हैं, दुनिया में कहीं भी वो पाए जाते हैं और अगर उनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो बआसानी यूजिंग ये टेक्नोलॉजी उस डिजिटल लाइब्रेरी से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये था जनाब हमारे पास नो फिजिकल बाउंड्री। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब, 24/7 एक्सेस।
बहुत आसानी सी बात है। आपके पास अगर हम एक बात करते हैं, एक फिजिकल लाइब्रेरी जो कि हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल है, हमारे किसी इलाके में जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक लाइब्रेरी अगर अवेलेबल है, तो वहाँ पे देयर इज एक्चुअली लिमिटेशन के वहाँ पे हमारे पास टाइमिंग की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशन होते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के कोई टाइम होते हैं जनाब कि सुबह लाइब्रेरी खुलेगी और शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक वो लाइब्रेरी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। लेकिन जब हम डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ शिफ्ट होते हैं, एक ग्लोबल वर्चुअल लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वो लिमिटेशन भी खत्म हो जाती है। हमारे पास 24/7 एक्सेस, 24/7 एक्सेस जो है वो मिलना शुरू हो जाता है हमारे पास, यानी कि हमें वो लाइब्रेरी हर वक्त अवेलेबल रहती है। हम सिर्फ अपने इस इंटरनेट कनेक्शन को, हम अपने उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इस्तेमाल करते हुए बआसानी जो हमें इंफॉर्मेशन, जो हमें डेटा, जो कि हमें किसी भी मकसद के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, हम उसको बआसानी एक्सेस कर सकते हैं जनाब। तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास है मल्टीपल एक्सेस। जी हाँ, मल्टीपल एक्सेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर लाइब्रेरी में अगर आप गए और वहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बुक चाहिए, मिसाल के तौर पे फर्ज किया कि आपने एक लेक्चर जो था, जो आपको एक टीचर ने डिलीवर किया था, आपको उसका एक असाइनमेंट दिया और आपसे कहा गया जनाब इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर डेवलप करके लाइए, या फिर अपने इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करके और मुख्तलिफ किताबों से जमा करके एज एन असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, तो यकीनन आप लाइब्रेरी का रुख करेंगे, वहाँ से उन बुक्स को हासिल करेंगे, उन बुक्स में से उस मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस मटेरियल को स्किम करेंगे और फिर जाकर के एक आप रिटन फॉर्म के अंदर कोई चीज़ डेवलप करने के काबिल होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पे इतना तो नहीं है ना, अगर 1000 स्टूडेंट्स किसी जगह पे मौजूद हैं और 1000 स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट दिया गया है, तो क्या 1000 बुक्स अवेलेबल होंगी? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक थोड़ी सी नियर टू इम्पॉसिबल बात नजर आती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ सकते हैं। थिंक ऑफ दी यूनिवर्सिटीज लाइक कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, जहाँ पे हजारों की तादाद में एक वक्त में स्टूडेंट्स अवेलेबल है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये तो नहीं होगा कि जितने स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे उधर हर किताब, हर टॉपिक की बुक काउंट को उनके ही नंबर्स के हवाले से इजाफा करते रहा जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, तो वो डेटा जो आपके पास रिमोटली किसी सर्वर के ऊपर मौजूद होता है, उसका मल्टीपल एक्सेस तमाम यूजर्स को बआसानी मिल जाता है। यानी एक इंफॉर्मेशन जो आपको हासिल करना थी, वो एक ही वक्त में बहुत से यूजर्स डिफरेंट लोकेशन से लॉग इन करके वो इंफॉर्मेशन अपने उस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने में, अपने उस रिसर्च पेपर को बनाने में, डेवलप करने में, या कोई भी काम जो उससे आप इंफॉर्मेशन से हासिल करना चाहते हैं, वो अपना पर्पस बआसानी फुलफिल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दी मल्टीपल एक्सेस। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं और बताना चाहूँ तो बात ये हो गई कि वो डेटा या जो वो इंफॉर्मेशन जो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, वो साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक वक्त में उसको हासिल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, चौथा पॉइंट जनाब, द यूजर इज एबल टू यूज any search term to search the entire collection. It provides very user-friendly interface, giving clickable access to its resources. जनाब, डिजिटल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन को हासिल करना इंतहाई आसान काम है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से मुराद हमारी क्या है कि अगर एक चीज डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, तो वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इंफॉर्मेशन को हासिल करना इज अगेन अ वेरी सिंपल टास्क। Entire collection of the information is available on a fingertips of a user. Just a friendly interface is there. Should that friendly interface in order to access, in order to retrieve information from that particular resource. ये जिसको हम डिजिटल लाइब्रेरी का नाम दे रहे हैं कि फ्रेंडली इंटरफेसेस के जरिए, यानी कि आपके पास आपके सिस्टम के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर वो स्क्रीन बआसानी नजर आ जाती है, जहां पे आप सर्च के ऑप्शन के अंदर जा करके अपनी मर्जी का डेटा बआसानी हासिल कर सकते हैं जनाब। पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेस की भी कंस्ट्रेंट्स नहीं रहती। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी फिजिकल लाइब्रेरी है तो वो
उसका एक रकबा मैटर करता होगा, उसकी जगह मैटर करती होगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास कोई फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जो डेटा है वो डिजिटाइज फॉर्म के अंदर हमारे पास उन डिजिटल लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद होता है, ठीक है जी। और हम मीडिया स्टोरेज कैपेसिटीज को इस्तेमाल करते हैं, या स्टोरेज कैपेसिटीज को इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़ी ही अफोर्डेबल हैं उस फिजिकल प्रैक्टिकल जगह के मुकाबले में। यानी कि एक हार्ड ड्राइव की जो कॉस्ट है, यानी कि एक स्टोरेज मीडियम की जो कॉस्ट है, वो एक ज़मीन से, यानी एक जो फिजिकल लोकेशन है उससे बहुत कम होती है। तो वहाँ पे स्पेस जो है वो भी कोई खास इतनी मैटर नहीं करती। आप एक अपने स्टोरेज मीडियम, स्टोरेज डिवाइस के अंदर टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, और जब उसको इन्हांस करना है, उसको मज़ीद बढ़ाना है, तो आपने एक और वहाँ पे डेटा स्टोरेज जो है वो आपने उस सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया, उसको भी आपने डेटा से फिल करना शुरू कर दिया। तो अफोर्डेबिलिटी का लेवल जो है वो बरकरार रहता है। easy accessible, anyone can access the digital library from any place and any time। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जनाब, ठीक है जी। अब आते हैं जनाब हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ किसी लेवल पे आपको सपोर्ट, एडवांटेज, सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, तो एनी हाउ टू सम एक्सटेंट उसके कुछ सॉरी डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज के हवाले से बात करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज इज दी कॉपीराइट। जी हाँ, जब डेटा डिजिटाइज होता है तो बहुत चांसेस होते हैं आपके पास कॉपी राइट के जो रूल्स हैं वो वायलेट होने के हमारे पास, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है जनाब, स्पीड ऑफ एक्सेस। जब हमारे पास अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर सही ना हो तो हमारे पास उस बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक ही वक्त में एक ही चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं और हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अगर बेहतर नहीं है, नेटवर्क की सर्विसेज अगर हमारे पास बेहतर नहीं है, और बहुत सारे लोग एक ही वक्त में उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेस को डेटा को एक्सेस करने में सर्टेन लिमिटेशंस जो हैं वो आ सकती हैं, ठीक है जी। इनिशियल कॉस्ट इज हाई। जी हाँ, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम इनिशियली जब एक डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करने की बात करते हैं, इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो यकीनन बड़ी हाई कॉस्ट आती है जनाब। कॉस्ट किसकी हो सकती है, वो आपके पास कॉस्ट आपके पास हार्डवेयर के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, या फिर आपके पास कम्युनिकेशन सेटअप या कम्युनिकेशन जो आपके पास जो सिस्टम्स डेवलप आप कर रहे होंगे, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने में जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली हाई हो सकती है। तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल लाइब्रेरीज के हवाले से वो यकीनन एक डिसएडवांटेज या एक कंस्ट्रेंट रहता है। चौथा पॉइंट है जनाब हमारे पास बैंडविड्थ। जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ से हमारे पास मतलब क्या है कि हम किसी भी डेटा को जब एक्सेस करने की बात करते हैं, जब हम उस तक डेटा अपलोड करने की बात करते हैं या डेटा डाउनलोड करने की बात करते हैं, तो हम फिर वहाँ पे बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट पे आके स्टक हो जाते हैं कि हमारे पास अगर वो इंफॉर्मेशन हाईवे जिसके ऊपर हम डेटा डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं, जिस पे डेटा हम अपलोड की करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर हमारे पास उतनी हमारे पास बैंडविड्थ स्पीड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उतनी बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है, जो कि आपके पास अगर देखें तो बैंडविड्थ को आप एमबीज के अंदर देख रहे होते हैं, आप जीबीज को देख रहे होते हैं, तो हमारे पास ना जो बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी अगर इतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उस मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को प्रॉपरली तौर पे उन डिजिटल लाइब्रेरी से हासिल नहीं कर सकते, या फिर अगर हमें उन मल्टीमीडिया रिसोर्सेज से कोई चीज़ एक्सेस करनी है, कोई चीज़ हमें डाउनलोड करनी है, तो डेफिनेटली हमें बैंडविड्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमें हायर बैंडविड्थ जो हैं उनकी तरफ मूव होना पड़ेगा, हायर डेटा रेट्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा फॉर दी अपलोडिंग एज वेल एज फॉर दी डाउनलोडिंग। क्लियर होगी बात आपके पास, ठीक है। चलिए जब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस द इन्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। बड़ी सिंपल सी बात है जनाब, ये बात भी एक डिसएडवांटेज के लेवल के ऊपर है कि ये वो माहौल, जाहिर सी बात है हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, बिसाइड एवरीथिंग, बिसाइड एवरी एडवांटेज। तो हमारे पास जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो हमें एक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट एनी हाउ नहीं प्रोवाइड कर सकता। लेकिन बात अगर हम उसको देखें तो फिर भी वही वाली बात है कि एक एंड के ऊपर ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है,
एक्सपेंसिव और रेयर इंफॉर्मेशन हमें बआसानी प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरी जानिब हमारे पास ये वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के माहौल को हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है जी, जहाँ पे चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं उस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ पे चीज़ें हमारे पास डिजिटाइज फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती हैं। जनाब, दैट वाज दी फिफ्थ डिसएडवांटेज। नाउ कंक्लूडिंग माय लेक्चर, तो हमारे पास कंक्लूजन अगर आप देखें तो मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। डिजिटल लाइब्रेरीज कैन इमीडिएटली अडॉप्ट innovation in technology, providing users with improvements in electronic and audiobook technology, as well as presenting new forms of communication. Altogether, अगर हम देखते हैं तो beside different advantages, digital libraries are the innovative forms of receiving information, disseminating information, using the infrastructure of technology, bringing in the improvements कि हम इलेक्ट्रॉनिकली उस फिजिकल बुक, उस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से निकल करके चीज़ों को हम डिजिटाइज फॉर्म में रख पाएँ और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर पाएँ जहाँ पे चीज़ें हर एक के लिए बआसानी हम प्रोवाइड कर सकें, हर शख्स उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सके। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने बड़ा इसको सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश की है एंड आई ट्राइड कि मैं आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट डिजिटल लाइब्रेरी के हवाले से जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को, इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर पाए, मैंने यहाँ पे इस आज के लेक्चर में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, हमेशा की तरह आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस। प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में, नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।